हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है और स्पेशली सिचुएशन है नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट, मिनिमल कांटेक्ट। कांटेक्ट होता है लेकिन बात ठीक से नहीं हो पाती या पता नहीं कुछ अजीब अटक महसूस हो रही है ना, कि गैप फील हो रहा है। तो स्पेशली नो कांटेक्ट जोन के लिए ये रीडिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि जिसके साथ सिचुएशन रेजोनेट हो रही है उनके लिए है। और पॉजिटिव रहना चाहते हैं आप और पॉजिटिव फील करना चाहते हैं तो रीडिंग को देखिए। अपने आप को ज़बरदस्ती नेगेटिव मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। स्पेशली 14 जन के बाद और स्पेशली 14 फेब के बाद, क्योंकि कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे। ऐसा नहीं कि 14 फेब वैलेंटाइन डे है इसलिए, बट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स ऐसे चल रहे हैं ना कि जिसकी राशि में और वो परिवर्तन में बेसिकली आपके चेंज में जो आपकी वजह से या एस्ट्रोलॉजिकली आपके तरफ से जो चेंजेस होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देंगे अपने लाइफ के सॉल्यूशंस के ऊपर। तो लेट्स सी, ये रीडिंग जनरल है, स्पेसिफिक मतलब जेंडर स्पेसिफिक या कुछ सिचुएशन लाइक सिंगल है, मैरिड है, ऐसा नहीं। जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है उस कलर के लिए है। पहले सेक्रल चक्रा से एनर्जी चेक करते हैं। रिकवरी, इंस्टिंक्ट, एक्सेप्टेंस, प्रेयर, ग्रैटिट्यूड और गिल्ट। बॉटम होते हैं डेस्टिनी। आप देख सकते हैं ये डेस्टिनी का कार्ड ना, क्या दिख रहा है कि कोई इंसान है जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का मतलब है कि आपकी एनर्जी है वो यिन एंड यांग की है। ये बेसिकली एक कनेक्शन है वो जो सोल का है, एक दूसरे के लिए जैसे एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, और डेस्टाइन कनेक्शन है बेसिकली। हालांकि आप दोनों अपोजिट हो, एक ज़्यादा गुस्से वाला है, ज़्यादा ईगो वाला है, एक दूसरा ही उतना ही डाउन टू अर्थ है। अपनी बात, एक जन बात मनवाने के लिए एक्सपर्ट है तो एक जन बात मानने के लिए झुक जाता है। तो हर चीज़ जैसे ना एक दूसरे के लिए बनी हो, लेकिन इस कनेक्शन को ना आप दोनों ने भी नहीं समझा था। एक वक्त था जो आप दोनों ने ही समझा था। सेपरेशन हुआ, प्यार हुआ, तो वो आप लोगों को लगा, मतलब प्यार हुआ तभी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, जैसे कि एक दूसरे के लिए बने हो, ये फीलिंग थी। लेकिन जब सेपरेशन हुआ तो आप तो रोने धोने में लग गए, और वो है कि अपने ईगो में चले गए कि भाई प्रैक्टिकल हो, मतलब आप ओवर इमोशनल स्टेट में चले गए और वो ओवर प्रैक्टिकल स्टेट में चले जाने की वजह से ये सेपरेशन हो गया, क्योंकि इमोशंस कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं थे। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन चेंज हो रही है। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं वो बेसिकली आप में चेंजेस लाने के लिए होते हैं, ना कि किसी दूसरे में। दुनिया को नहीं चेंज करना है, आपको अपने आप को चेंज करना है, और उसका इफ़ेक्ट आपके पर्सन के ऊपर, जो भी आपका सोल कनेक्शन है उसके ऊपर पड़ेगा, और चीज़ें अपने आप बदलेंगी। क्योंकि आप कभी भी ऑब्जर्व करेंगे, आप दुनिया को बदलना चाहेंगे तो कभी चीज़ नहीं बदलती। लेकिन आप सपोज़ दुनिया आपको तकलीफ़ ही दे रही है, दुनिया ही आपको ठगती जा रही है, लेकिन आप अगर मजबूत बनना चाहेंगे, आप प्रैक्टिकल बनना चाहेंगे, तो वो चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली आपको बनना है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये कनेक्शन आपको जो भी ओवर इमोशनल स्टेट से ओवर प्रैक्टिकल नहीं, एक बैलेंस प्रैक्टिकल इमोशंस में लाना चाहता है। तो वो चीज़ दिख रही है, क्योंकि इनके मन में अभी गिल्ट है। गिल्ट है इस बात का कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है आपको छोड़ के, या आपसे मुंह मोड़ के, या आपका साथ ना देकर। जो भी है उनके मन में गिल्ट है कि बेसिकली ये आपके साथ उन्होंने गलत किया या अभी भी गलत कर रहे हैं। ये अपनी सिचुएशंस में फंसा हुआ मान रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक प्रेयर्स, डेस्टिनी के जिस तरह से कार्ड आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो भी कर सकता है ना, जो ऊपर वाला कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि जो वो चाहते हुए भी ठीक नहीं कर पा रहे। गिल्ट है, सब कुछ लग रहा है कि गलत है और क्या होना चाहिए ये भी फील हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे होगा।
तो उनको लगता है कि ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, जहाँ पे कुछ मतलब ये सब करना उनके बस की बात नहीं है, जो गलती सुधारना। हालांकि ये बात इतनी सही सीधी है कि वो आपसे आके माफ़ी मांगे, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करे, लेकिन उनकी तरफ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो, और उनकी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, जो ठीक करना उनकी बस की बात नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोग लिटरली, एक तो मुझे लग रहा है कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में धोखा या कुछ ऐसा ऐसा सहन कर रहे हैं जो उनके बर्दाश्त के बाहर है, और कुछ लोग बीमार दिख रहे हैं डेफिनेटली। और यहाँ पे सब जगह से ना ऐसा है कि उनको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन डिस्टाइंड है और कुछ अलग है इस कनेक्शन में। जिस तरह से नॉर्मल शायद उनके पास्ट में भी कई रिलेशंस हो चुके हैं या कुछ ऐसा उन्होंने देखा हुआ है जिसकी वजह से उनको रिलेशनशिप फोबिया है, लेकिन रिलेशनशिप से डर लगता है। लेकिन चीज़ें अभी बदल रही हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, जितना वो मतलब आपकी वजह से वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मतलब ये कनेक्शन ही एक दूसरे को एकदम पुल कर रहा है। उनके भी इंस्टिंक्ट यानी इनर वॉइस जाग रही है कि अंदर की सोल कह रही है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा, ये कनेक्शन के लिए पुकार रही है, सब कुछ है। यही उनको अभी ना यूनिवर्स की तरफ से, मतलब यूनिवर्स को लिटरली थैंक यू बोलना चाहते हैं कि इतना अच्छा पर्सन मेरे लिए ज़िंदगी में दिया है। तो ऐसा एक तरफ से ये भी है, एक डर भी है कि ऐसे इंसान को वो गलती से भी खो ना दे, या फिर क्या ये सच है कि ये इंसान मेरे लिए बना है इतना अच्छा और सच्चा। क्योंकि उनको बिलीव नहीं होता था कि आज के तारीख में भी कोई इंसान हमसे इतनी उम्मीद लगा के बैठ सकता है। तो कार्ड से देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स आया है, लेकिन फिर भी एट ऑफ सूट्स, यस, ये जो मुझे फीलिंग थी ना कि बंधा हुआ है, द हायरोफेंट में ये कार्ड्स निकाले थे। एट ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, नाइन ऑफ वैंड्स, द चैरियट, सेवन ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये अपने आप आ गए थे फिर इसलिए मैं लूँगी। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ डेक की। मैंने आपको कहा ना कि जो भी सिचुएशन में है वो उन वहाँ से ये चीज़ें दिख रही है मुझे। पहले तो मैं आपको, जो लोग साइंस जानना चाहते हैं उनके लिए, कि सोर्स की एनर्जी है एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन कप्स की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैंड्स की एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और पेंटिकल्स की एनर्जी है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो साइंस सभी है, साइंस जनरली, बट टैरो रीडिंग एनर्जीज़ की बात करते हैं। और अगर साइंस की बात करूँ ना, तो यहाँ पे मुझे कैंसर साइन और टॉरस, वर्गो साइन, टॉरस साइन बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, और यहाँ पे है नहीं, बट समा मुझे एक जेमिनी और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी फील हो रही है। यस, जेमिनी और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी फील हो रही है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये मुझे रीडिंग में फील हो रहा है कि उनकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, इसमें ये वजह है। अब तो ना खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं जो भी सिचुएशन में है, कि उनको ऐसा लगता है कि बस
उनके साथ है ना वो बंधे हुए हैं, लाइक ना कोई रिश्ते में है, कोई सिचुएशन में है, जैसे कि कोई जॉब है जो चेंज नहीं हो पा रहा है, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव नहीं हो पा रही है, कुछ एग्ज़ाम्स है, कुछ प्रमोशन से, बस कुछ भी हो जाए रुके ही जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे, क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन है, सिचुएशन हैंग है। क्योंकि बेसिकली सिचुएशन हैंग क्यों है, ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। तो जब तक उन मतलब यूनिवर्स ने उनको उल्टा लटका के रखा है, यूनिवर्स ने उल्टा इवन आपको भी लटका के रखा है, आपको भी सीधे सीधे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस के ऊपर ध्यान देना है। तो हैंगमैन ये दिखा रहा है कि दोनों भी आप उल्टे लटके हुए हों, बेसिकली इसके लिए कि आपको अपने आप को देखना है, आपका नज़रिया बदलना है, आपकी सिचुएशन आपको मतलब जैसे कि सेक्रीफाइस मांग रहा है कोई कि नहीं, आपको ना सोचना पड़ेगा अपने लिए, अपने लिए। आप ना दूसरों के लिए कर रहे हो, आप दूसरों के लिए सोच रहे हो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये इंसान ऐसा सोचना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं, आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो, आप अपनी ग्रोथ के लिए नहीं सोच रहे हो। तो ये सिचुएशन उनके साथ भी हो रही है कि उनको समझाया जा रहा है कि सिचुएशंस को, अभी इनके सिचुएशन में सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे थे कि भाई प्रॉब्लम्स भी है तो भी मेरे, तो वो जो सिचुएशंस है, ये जो सोच है, वो बदलने के लिए यूनिवर्स ने उल्टा लटका के रखा है। आपको सिचुएशंस को, आपको पर्सन्स को नज़रिया देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो सोचते हैं वही होगा, नहीं। ये जो 1+1 2 है, नहीं, इतना ओवर प्रैक्टिकल, इतना लॉजिकल होके नहीं चलता, रिश्ते ऐसे नहीं चलते, कोई भी चीज़ हो। तो उनको यही समझाया जा रहा है और समझाने का तरीका यूनिवर्स का उनकी तरफ से ये है कि वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट में फंसे हुए, बहुत ज़्यादा बैकस्टैपिंग यानी धोखे की एहसास होते हैं और खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कोई भी सिचुएशंस हो उनके लाइफ में, जैसे कि जॉब में है वहाँ पे भी बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ना हर जगह से ना ऐसा धोखा ही मिल रहा है। किसी पे दोस्त पे विश्वास करो, कोई कलीग पे विश्वास करो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो, हर चीज़ में ऐसा लग रहा है कि कोई अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, इनके बारे में सोच रहा है, बस धोखा ही धोखा मिल रहा है। और 5 ऑफ वांड्स, आर्ग्यूमेंट्स, बिना बात की मिसअंडरस्टैंडिंग, बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। वो हालांकि ऐसा लग रहा है ना कि वो चुप रहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी सिचुएशन में जो भी चल रहा है ना वो बस देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। हालांकि उनको मतलब कोई भी चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा है। लाइफ जैसे रूटीन बन गई है, चलाने के लिए चल रहा है क्योंकि ज़रूरी है ना, जैसे खाना पीना, काम पे जाना, या फिर अपनी जो पढ़ाई है या कुछ भी है वो चीज़ पे ध्यान देना, इट्स लाइक अ रूटीन। मतलब बस वो एक ज़रूरत की चीज़ है, उतने पर फोकस है, लेकिन लाइफ में जैसे खुशी ही मिसिंग नहीं है। और उसके ऊपर लाइक ना नॉर्मल सिचुएशंस है, लेकिन उसके ऊपर कोई आके लाइक ना आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कोई चीज़ उनके ऊपर ऐसा ना दबाया जाता है कि भाई नहीं, मतलब ये सब लाइक कि शांत बैठना चाहते हैं तो कोई नहीं नहीं उठ के हंसो, अभी तो वो तो और भी जान पे बन जा रहे हैं। कोई अगर उनको बोले कि अभी रो पड़ो तो फिर उनको शायद अच्छा भी लगे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती अगर कुछ करने बोल रहा है तो फिर वो उतना ही उनका दिमाग ख़राब हो रहा है लिटरली। तो ये सिचुएशन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। तो ये है सिचुएशंस, और लेकिन इनकी तरफ से ना अभी मूवमेंट है, क्योंकि हो सकता है कि वो कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रैवलिंग है, या कहीं ना ट्रांसफ़र हो सकता है उनका रिसेंटली, या उसकी वजह से ये सब चीज़ हुआ है। बेसिकली उनकी लाइफ में ना एक चेंज आ रहा है, एक चेंज ऐसा कि एक नेगेटिव फेस से एक पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट आ रहा है। और मुझे ये कार्ड हमेशा रियूनियन का लगता है कि वो आना चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, कि अपनी जो भी सिचुएशन से निकल के बाहर आना चाहते हैं। सबसे ख़ास बात मुझे लगी है ना कि सिचुएशंस में हैंगमैन के बाद, हैंगमैन में चैरियट का कार्ड है। हैंग सिचुएशंस मतलब जो सिचुएशन अभी तक कुछ मूवमेंट नहीं कर रही है, लेकिन ये जो कैंसर बोल रही हूँ, ये जो कार्ड है चैरियट का, वो दिखाता है कि मूवमेंट, जो गाड़ी रुकी हुई है ना वो गाड़ी बढ़ेगी। हालांकि आप में बहुत बड़े डिफरेंस है, बहुत बड़े इन द सेंस कि फाइनेंशियल स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सबसे बड़ी चीज़ तो आपकी सोच में ही डिफरेंस है। कोई, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी चीज़ तो एक, कोई ओवर प्रैक्टिकल सोचता है तो कोई ओवर इमोशनल सोचता है। कोई सोचता है कि चलो
प्यार साथ में है तो देखा जाएगा। कोई सोचता नहीं भाई पैसा साथ में होगा तो ही सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर कोई भी इंसान हो। तो हर चीज़ में सोच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए उतना ही प्यार है, एक दूसरे के लिए उतना ही तड़प है, एक दूसरे के लिए उतना ही सोचते हो। भले दर्द में ना, ये तकलीफ़ में आपको कोई कोई और अच्छा चीज़ दे दे, बट नहीं, आपको वही चाहिए, वही चाहिए। तकलीफ़ भी है लेकिन वही चाहिए, वो वाली फीलिंग हो रही है। और उनके साथ अभी फ़िलहाल वैसा ही है। जब वो तकलीफ़ में है, जब वो परेशानी में है, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। वो इंसान जो मुझे अजीब सी कंप्लीशन देता है, मतलब उसके साथ ही मैं क्यों कंप्लीट फील करता हूँ, जबकि हमारे बीच में बात बात पे आर्गुमेंट्स भी होते हैं, कभी मनमुटाव होते हैं, सब कुछ है, लेकिन क्यों, मतलब उसी इंसान के लिए क्यों मैं खींचा चला जाता हूँ। वो वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दे रही है। इनकी तरफ से ना कमिटमेंट, मतलब मैरिज कमिटमेंट के चांसेस मुझे लग रहा है, जो भी सिंगल सिचुएशंस में है, क्योंकि ये अभी स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। और जहाँ तक यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है, तो डिसीजन है ना, उनको स्ट्रांग नहीं हुआ है अभी तक। मन में इच्छा तो है मैरिज कमिटमेंट की, क्योंकि उनको लगता है कि आप परफेक्ट हो उस चीज़ के लिए, मैरिज मटेरियल के लिए। ये अपनी फाइनेंसेस के ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर फाइनेंसेस ठीक हो ना तो भी डिसीजन स्ट्रांग होंगे। तो वो अपने ऊपर फाइनेंस, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, दोनों के ऊपर फोकस है। हालांकि लाइफ रूटीन बन गई है, बट वो रहना चाहते हैं फोकस। उनको लगता है कि जैसे कुछ भी डिसीजन स्ट्रांग करना है ना, उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ मुझे फील है। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन आपकी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मतलब हर्डल्स काफ़ी है कि इसको भी मनाना है, इसको भी समझाना है, और फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम है, और सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी बेसिकली स्टैंड लेना चाहते हैं। ये इनकी तरफ से मूवमेंट होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में आप ट्रैवल करके आपसे मिलने आए, अचानक से आ सकते हैं, अचानक से आ सकते हैं। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और आपका जो सेपरेशन स्टेज है ना, सेपरेशन स्टेज, आप अगर मेडिटेशन अच्छे कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होगा। उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा कि वो बात करना चाहेंगे। बेसिकली बात करना, पहले तो शुरुआत ऐसी होगी कि हाय हेलो, कि कैसे हो, काफ़ी अरसे के बाद कॉल किया, व्हाटएवर। उसके बाद है ना, कुछ जैसे कि माफ़ी मांगना, माफ़ी मतलब इनके लिए बहुत बड़ा वर्ड है माफ़ी मांगना, बट बेसिकली उनको एक माफ़ी की एनर्जी है। उसके बाद रिश्ता धीरे धीरे से आगे स्मूथ करके ना, पहले अभी बहुत ज़्यादा कुछ केसेस में ना बहुत ज़्यादा तकरारें दिख रही है, तो पहले एकदम स्मूथ करके रिश्ता, फिर आपसे प्यार से बात करनी है कि क्या हो सकता है, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। लेकिन जिस तरह से अगर आप अपनी बातों पे अड़े रहें, यहाँ पे अकड़ की बात नहीं चल रही, यहाँ पे बात चल रही है कि स्ट्रेंथ की, आप अपनी स्ट्रेंथ के लिए कितना खड़े हुए हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनका कैसा है ना, कि जिस तरह से उनकी लाइफ मुझे दिख रही है, कि ऐसा लग रहा है कि रूटीन है, लाइफ में खुशियाँ नहीं है, सब कुछ है, आपकी तरफ झुक रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चलो जब तक चल रहा है ना तब तक चलने दो, तो क्या बुरा है, चल रहा है ना तब तक चलने दो, वो वाली एनर्जीज़ है। बट जिस तरह से आप स्ट्रांग होंगे, आप स्ट्रांगली डिसीजन मांगेंगे, इनके डिसीजन स्ट्रांग होते जाएंगे। डिसीजन उनको लेना है, डिसीजन उनको लेना है, ये बात आप समझिए। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन, आपकी सिचुएशन जो भी है, आपको डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये रिश्ता है ना जो बहुत सुंदर है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, सोल कनेक्शन है, और एकदम डीप लव है, एक दूसरे के लिए उतना ही प्यार है। लेकिन फाइनली आप इस दुनिया में हैं, तो उस दुनिया के हिसाब से भी आपको चलना है। तो आपको ये समझना है कि इनको भी संभालना है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप मतलब ये रिश्ता सिर्फ आपको बनाना नहीं है, निभाना है, और भी खूबसूरत करना है। इसके लिए आपको वर्क करना है, ये बात समझिए। तो देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
द गार्डन, कंपैटिबिलिटी, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। गार्डन मतलब ये अभी रिश्ते के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, ये रिश्ता वो खूबसूरत करना चाहते हैं। उस रिश्ते में जैसे ना मतलब मेहनत करके जैसे गार्डन को जिस तरह से खूबसूरत बनाया जा रहा है, तो वो दिख रहा है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बेसिकली मुझे दिख रही है कि ये एक्चुअली ना फाइनेंस और अपनी ग्रूमिंग के ऊपर फोकस है कि जहाँ पे खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है या और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उसके ऊपर है। कंपैटिबिलिटी, तो आपको वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल समझ रहे कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, और सब कुछ जैसे ना मतलब भले कितने भी आप लोगों में डिफरेंसेस हो, कितनी भी अलग हो आप एक दूसरे के लिए, लेकिन जैसे लगता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, तो इनके मन में भी है कुछ चीज़ें जो पिछली है, लाइक ना उनके शायद बचपन का कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं, या फिर उनके पास रिलेशंस का ट्रॉमास है कि उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं हुई, इंसान ऐसे ही होते हैं क्या। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज करती है कि क्या रिश्ते में सिर्फ धोखा ही मिलना है या फिर प्यार भी है। और द सिल्वर वाटरफॉल, सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ रेनबो। तो जो अंधेरा है, जो मैंने कहा ना कि वो अपनी लाइफ में जो रूटीन है ना, उससे खुशियाँ चाहते हैं। बेसिकली लाइफ में है सब कुछ, लेकिन एक हैप्पीनेस नहीं है, एक पैशन नहीं है, एक मतलब एक खुशी नहीं है। तो वो बेसिकली आपके साथ जब भी आपके साथ होते हैं, आपको फील करते हैं, तो वो सब चीज़ें खुशियाँ फील कर पाते हैं। तो वो वही चाहते हैं। 2 मैसेजेस ट्रू लवर ओरेकल से। Imagine all unwanted thought dissolving into light, creating a room for new opportunities and possibilities for your life. तो बेसिकली एक्चुअली इनके लिए मुझे ज़्यादा एडवाइस लग रहा है कि आपके मन में जो भी निगेटिव थॉट्स है, बस उसको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स उसको मेल्ट करिए। आप भी खुद सोचिए कि आपके मन में कोई भी निगेटिव थॉट्स है, कोई भी निगेटिव जो भी आपने पर्सोनास बनाए हैं, बस उसको जाने दीजिए। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स उसको देख लेगी। आप सिर्फ अपनी चीज़ मतलब आपके पास सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है, इंसान भी एक पॉजिटिव तरीके से आ रहा है। तो वो चीज़ आप अपने, जैसे कि आप हर चीज़ ऐसा फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रही है, वो चीज़ आप इमेजिन कीजिए, आपके लाइफ में वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल लीड टू फर्दर इन अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर, योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो ये मैंने कहा था ना आपसे कि आप में डिफरेंस बहुत सही, सोच के ही डिफरेंस बहुत है। तो एक दूसरे को ना कोसना बंद करो कि ये गलत है वो गलत है, जो है वह पहले एक्सेप्ट कीजिए, और फिर अपने आप सब चीज़ें चेंज होगी। प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है चेंज करने की, वो चेंज हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता। तो बस ये चीज़ हो जाए। तो ये इनका जो नेचर है ना कि जो ईगो या फिर ओवर प्रैक्टिकल हर चीज़, ये यूनिवर्स चेंज करने वाला है, आप नहीं। आपसे आपके बस में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, आपके बस में नहीं है, ये यूनिवर्स चेंज करेगी। लेकिन चेंज वो मिराकुलसली होगा आपकी तरफ से। आप जितना स्पिरिचुअल, की कनेक्शन ही वैसा है ना कि जितना आप स्ट्रांग, मतलब आप जितना स्ट्रेंथ में आएंगे, आप जितना अपना ऑरा चेंज करेंगे, इनकी तरफ से अट्रैक्शन उतना ही बढ़ेगा, रिस्पेक्ट उतना ही बढ़ेगा। तो ये थी रीडिंग। और जहाँ तक सिचुएशन है, मतलब ओवरऑल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात नहीं, कि वो बंधा हुआ फील करे। फ़िलहाल कुछ ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में जो ना बहुत ज़्यादा धोखा दे रहा है, तो उनकी तरफ से कॉल मैसेज आएगा डेफिनेटली। मुझे लग रहा है कि 7 डेज़, लेकिन मुझे खास करके 7 डेज़ में तो आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि फेब के बाद, मतलब फेब एंड में वो चीज़ें बहुत खुलेंगी, बहुत चीज़ें, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस अभी भी खुलने के चांसेस है। बट ओवरऑल एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टक है, और उनकी तरफ बहुत सारे ना बॉम्ब गिर रहे हैं, लिटरली बॉम्ब गिर रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे फील नहीं हो रही। तो मूवमेंट उनकी तरफ से कॉल मैसेज है ना, मुझे कुछ लोगों के केसेस में लिख रहा है कि 7 डेज़ में 9 डेज़ में आ सकता है, लेकिन पॉसिबल है कि फेब के बाद ही उनकी तरफ से मूवमेंट होगा। और लेकिन उसके लिए जो प्रिपरेशन है ना, वो
आपको अभी से करना है, लाइक आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।